Hello बच्चों, let us read the question first. Fatty acids are large molecules which cannot be absorbed and directly transported to the bloodstream. What will be the correct sequence of the process for absorption of fatty acids? तो देखो fatty acids हमारे bloodstream में कभी भी directly absorb नहीं करे जाते. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि fatty acids जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, वाटर लविंग नहीं होते ये, तो ब्लड स्ट्रीम ना इसको एज इट इज जो होता है इनको ब्लड स्ट्रीम में हम नहीं छोड़ सकते, इनके ऊपर थोड़ी बहुत कोटिंग करनी पड़ती है हमें. तो अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते डायरेक्ट, बाकी चीज़ों को तो हम डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर कर देते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, बट फैट्स को हम नहीं डाल सकते. तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये हम यहाँ पे देखेंगे. तो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा दैट विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखो बात चल रही है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की. स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेशन सब कुछ हो गया, इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन हो गया मोस्टली सारा. तो हमारे पास क्या आ गए? फैटी एसिड्स आ गए. अब इन फैटी एसिड्स को हमें ट्रांसफर करना होता है कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में. तो वो कैसे चलता है पूरा प्रोसेस? ये फैटी एसिड जो होंगे सबसे पहले इनको कन्वर्ट किया जाएगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिनको हम मिसल्स बोलते हैं, मिसल्स में इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा. अब मिसल्स में कन्वर्ट होते ही इनको जो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा उधर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा म्यूकोसा में. इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ट्रांसपोर्ट होते ही इनके अंदर एक लेयर चढ़ाई जाएगी, लेयर इनको ताकि ये ब्लड में इजीली ट्रांसफर कर दिया जाए. तो ये लेयर किस चीज़ की होती है? छोटी सी लेयर होती है, ये प्रोटीन की कोटिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं, एक प्रोटीन की कोटिंग इस पर चढ़ाई जाती है. जैसे इन पर प्रोटीन की कोटिंग हो गई तो इनको हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स. काइलोमाइक्रॉन्स इनको बोला जाता है. अब ये काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं इनको शिफ्ट कर दिया जाता है स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि विलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लैक्टेल्स बोलते हैं. लैक्टेल्स ये ट्रांसफर कर दी जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में, एंड देन लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है इन काइलोमाइक्रॉन्स को ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, एंड ऐसे करके ये ब्लड स्ट्रीम में जा करके मिक्स हो जाते हैं. तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, सारे के सारे स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में लिखा है फैट ग्लोब्यूल्स गेट ब्रोकन इनटू फैट्स एंड ग्लिसरॉल व्हिच गेट्स ट्रांसपोर्टेड बाय लैक्टेल्स. तो इसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया, इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट में है फैटी एसिड्स आर फर्स्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिसल्स इन एंटेरोसाइट्स. देखो यहाँ पे बोला गया एंटेरोसाइट्स जो हैं वहाँ पे मिसल फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं होता. पहले मिसल का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर हम समझते हैं. जब मिसल्स बनते हैं तो मिसल जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होती है जब इसको एब्जॉर्ब कर लेती है तो यहाँ पर फंक्शन आता है एंटेरोसाइट्स का. एंटेरोसाइट्स जो होती है वो लोकेशन होती है, वो सेल्स होती है जिनके अंदर काइलोमाइक्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये तो बोला कि मिसल बनते हैं एंटेरोसाइट में, ऐसा नहीं होता, काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं. नेक्स्ट में बोला गया फैटी एसिड्स आर फर्स्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिसल्स इन ल्यूमेन देन रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स इन एंटेरोसाइट्स फ्रॉम वेयर दे गेट ट्रांसपोर्टेड बाय लैक्टेल्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट बोली गई है पूरी स्टेटमेंट, और ये इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.